मेष राशि वालों, 20 दिनों के लिए बुध वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 20 दिनों के लिए यानी 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच का जो समय रहने वाला है, उसमें बुध अपने आप में बहुत बड़े कमाल करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को बहुत अधिक भाग्यशाली बना देंगे, कुछ राशियों को थोड़े परेशान होना पड़ेगा। तो इसमें मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे और मेष राशि वालों के लिए बुध जो है वो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। अभी अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठकर बुध की जो दृष्टि है द्वितीय भाव पर पड़ रही है और बुध की दृष्टि बहुत कमाल की रहती है। वैसे तो बुध आपको बता दें कि कन्या राशि में जब रहते हैं, कन्या राशि में जब रहते हैं तो उच्च के होते हैं और मीन राशि में जब बुध होते हैं तो नीच के होते हैं। अब आपको बता दें कि बुध जो है वो इस समय ना तो कन्या राशि में है और ना ही मीन राशि में है। इस समय बुध जो है वो वृश्चिक राशि में है और देख रहे हैं आपके परिवार मुख वाणी भाव को। अब बुध जहां देखते हैं वहां मित्रता कराते हैं, वहां एक अनुकूलता लाते हैं, शुभता लाते हैं बुध। इसलिए बुध को अच्छा ग्रह माना जाता है और वैसे तो बुध को धन दाता भी माना जाता है। जो बुध धन में बढ़ोतरी करते हैं, धन में इजाफा करते हैं, धन को एकदम से ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसा फ्लो करते हैं कि आपने बड़े बड़े नाम जो जानते होंगे, धनवान लोगों का नाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम जो आप जानते हैं, वो बुध का ही कमाल होता है। जिस कारण से बुध जब अच्छे हैं उनके, तभी तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बुध का संबंध बिजनेस से माना जाता है। बुध का संबंध अपने दिमागी शक्ति से माना जाता है, बौद्धिक क्षमता से माना जाता है, बुद्धि से माना जाता है। अब जिसके पास ताकत हो बुद्धि ना हो उसका हाल देखिए, और जिसके पास धन हो बुद्धि ना हो उसका हाल देखिए, और जिसके पास बुद्धि हो, मतलब जिसके पास बुद्धि आ जाए और अभी धन नहीं है लेकिन बुद्धि आ गया, अब सोचिए वो क्या उसके पास शक्ति भी है, उसके पास धन भी आ जाएगा, क्योंकि बुद्धि से सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए इस समय यानी बुध को हम बुध के बारे में बता रहे हैं कि बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं और यही बुध कमाल आपके जीवन में करेंगे। किस तरह का कमाल करेंगे, क्या फायदा आपको देंगे, हम इन सब विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि आपके लिए बुध का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा फायदा देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है और धन परिवार मुख वाणी भाव को देख रहे हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा प्राप्त होगा। इससे क्या फायदा होगा वो समझ लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि बुध के वक्री होने से आप अपने परिवार के बारे में जैसे कि एक अनुकूलता देखेंगे। परिवार में जो अच्छे स्थिति में नहीं है, जैसे घर परिवार में किसी का आपसी रिश्ता खराब चल रहा है, उस रिश्ते को आप अच्छा करने की इस समय कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो रिश्ते घर परिवार के लोगों में जोड़ने की लोगों की कोशिश करेंगे तो वो रिश्ते भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं घर परिवार के लोग आपस में एकदम से बिखरे हैं और उनको जोड़ने का काम करेंगे। घर परिवार में कोई ऐसे शुभ मांगलिक कार्य करके अपने घर परिवार के बाहरी जो सदस्य भी हैं, जैसे कि आपके सगे संबंधी, उनको भी आप जोड़ेंगे। तो इस समय घर में कोई मांगलिक और शुभ काम भी आप कराने के पक्ष में होंगे और साथ ही साथ ये होगा, यानी आपके माध्यम से हो या फिर घर में किसी के भी माध्यम से हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे भूमिका निभाएंगे, बहुत अच्छे सपोर्ट आप लोगों को करेंगे। इसलिए घरेलू मैटर को लेकर, फैमिली को लेकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, बहुत अच्छा समय। यानी आप अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए कुछ विशेष कार्य करेंगे, कुछ विशेष फायदा आपके परिवार को होगा। परिवार में कहीं ना कहीं शुभता आएगी, शुभ स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। एक तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आप दूसरों के बिजनेस से, उसी बिजनेस के लोग जो हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा, गुप्त ज्ञान प्राप्त होगा। आप समझेंगे कि ये इंसान अपने बिजनेस को कैसे इतना तेज गति से चला रहा है, उससे आप सीखेंगे और सीखकर अपने बिजनेस को और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। अब ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कोई बड़े रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं। रिस्क नहीं लेना अच्छी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि केतु पंचम भाव में है, आप यदि कोई रिस्की कार्य करते हैं या कोई देखा
देखा देखी कार्य करते हैं तो उसमें आप समझ ले कि गलती कर बैठेंगे। तो थोड़े से ऐसे सोच के साथ काम करें जिसमें कि आपको नुकसान ना हो, एक बात ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए ये रहने वाले हैं कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से, आप इस समय सोच समझ कर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ मित्रों, इस समय जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इस समय लेखन कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। काफ़ी कुछ इस समय आप सीखेंगे भी, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, सीखने को बहुत ज़्यादा ऐसे समय में मिलता है। ऐसे समय में आपका जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, नॉलेज होता है, वो बढ़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा आप अपने आप पर काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आदि की कोशिश प्रयास करेंगे तो इस समय नौकरी लगने की भी संभावना आपके रहेंगे। और वैसे भी इस समय जॉब का बहुत अच्छा चांस आपका बना हुआ है। नौकरी आदि के लिए एक अच्छा चांस है जिसमें आप एक अच्छे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या नौकरी में जाने के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही मित्रों, इस समय जैसा कि आपके अष्टम भाव में बुध बैठे हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, या एंकर हैं, प्रोफेसर हैं, एक एडवाइज़र हैं, वकील हैं, या आप अपने वाणी के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, जैसे सोशल मीडिया में भी जुड़कर आप वाणी के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस समय मिलेगा। आर्थिक रूप से भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ कुछ नए नए चीज़ सीखने को भी मिलेगा। खास करके इस समय गुप्त ज्ञान और छुपे हुए रहस्यमयी ज्ञान अर्जित करने के पीछे आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है अच्छा है, जहां आपको नवीन ज्ञान प्राप्त होगा। इस समय अचानक से धन प्राप्ति का भी योग है। अचानक से रुका धन या कोई कहीं अटका हुआ धन है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिलने की भी अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको आगे ले जाएगा, ऐसा आपका समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, तृतीय और छठे भाव के स्वामी बुध हैं। इस समय आप कोई भी कार्य बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ करेंगे और ऐसा करने से लाभ भी आपको मिलेगा। और इस समय ऐसे लोगों के लिए जो कुछ पर्यटन के लिए यानी तीर्थ स्थल या नए जगह पे घूमना फिरना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपका इस समय कह सकते हैं कि कहीं जाने की प्लानिंग हो सकती है, ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। जॉब, व्यवसाय, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। इनकम के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अत्यधिक लाभ और बड़े स्तर का लाभ खुद के दम पर आप प्राप्त करेंगे। और साथ साथ ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी विवाह का भी प्रस्ताव इस समय प्राप्ति कराएगा, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। लेकिन थोड़े बहुत रुकावट भी आएगा शादी विवाह के मामलों में, किसी बात को लेकर थोड़े बहुत अनबन होगा, फिर बाद में अंततः सफलता आपको मिलेगा। तो ये समय आपका अच्छा है। थोड़े बहुत होंगे, लेकिन बातों को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। और बुध को मजबूत करने के लिए, जिससे कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका अच्छा चले, इसके लिए करना क्या होगा वो नोट कर लीजिए। इसके लिए पन्ना रत्न धारण कीजिए, अपने कुंडली को दिखा लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, या हमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और घंटी को दबा दें और लाइक कर दें, और अपना कुंडली दिखाकर पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हरा वस्त्र बुधवार के दिन पहनिए, इससे फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।